दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे, जिसमें से दोस्तों हम चैप्टर पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो इसमें दिया है, एक दुकानदार ने एक निर्माता से 37,500 रुपये में 25 कुर्सियाँ खरीदी। ठीक है भाई, कितनी खरीदी दोस्तों? 25 कुर्सियाँ उसने खरीदी है। 25 कुर्सियाँ खरीदी है, तो 25 कुर्सियाँ बेची भी होंगी, है ना। 25 कुर्सियाँ जो खरीदी हैं तो 25 कुर्सियाँ बेची भी होंगी। फिर आगे दिया है, उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। कितने पे बेच दिया दोस्तों? 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य एसपी के बराबर क्या हो गया दोस्तों? लाभ हो गया। तो माइनस कर देंगे, है ना, क्योंकि प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस का सीपी। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इस यहाँ से देखेंगे तो ये इसे लाएंगे इधर, ठीक है। तो इसे इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा, माइनस का 20 एसपी आएगा। ठीक है, ये माइनस का हो गया दोस्तों 25 इंटू सीपी। माइनस से माइनस कैंसिल, एसपी और बटे सीपी। एसपी बटे सीपी आ गया 25 बटे 20। ठीक है, 25 बटे 20 आ गया, यानी कि एसपी 25 यूनिट है तो सीपी कितना है? 20 यूनिट है। तो हमसे पूछा है दोस्तों, और ऊपर दिया है, एक दुकानदार ने एक निर्माता से 37,500 रुपये में 25 कुर्सियाँ खरीदी। ठीक है, कितने में खरीदी दोस्तों? 37,500 में, यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दिया है? 37,500 के। ठीक है, तो हमसे पूछा है एक कुर्सी का विक्रय मूल्य। 25 यूनिट की वैल्यू निकालिए दोस्तों यहाँ से। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? एक यूनिट की वैल्यू होगी 37,500 और बटे 20। ठीक है, तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से इसकी गुणा कर देंगे हम, तो ये आएगा 37,500 बटे 20 गुणा 25। ठीक है, ये आ गया दोस्तों। यहाँ से देखिए, 0 से 0 कैंसिल और 2 से काटेंगे तो ये 18 दूनी 36। ठीक है, और ये आएगा 7 दूनी 14, 5 तिया 15। ठीक है, ये आ गया 1875 गुणा 25। तो ये किसका है दोस्तों? ये 25 कुर्सियों का है ना। ये 25 कुर्सियों का एसपी है, लेकिन पूछा हमसे एक कुर्सी का है। ठीक है, तो 25 कुर्सियों का एसपी इतना है। 25 का कितना आया दोस्तों? 1875 गुणा 25। ये 25 कुर्सियों का, एक का पूछा है तो किससे डिवाइड करेंगे हम? 25 से। तो 25 से 25 कैंसिल, 1875। ठीक है, 1875 हमारा आंसर होगा। तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 62। इसमें दिया है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 रुपये में बेची और उसे घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ। उस घड़ी का क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है भाई, कितने में बेची दोस्तों? एसपी बराबर होता क्या है दोस्तों? एसपी बराबर होता है सीपी गुणा 100 प्लस लॉ परसेंट बटे 100। ठीक है, ये होता है एसपी बराबर। तो एसपी दिया कितना है दोस्तों? 144। ठीक है, और सीपी मान लेते हैं कि x रुपए है, तो ये x हो गया यहाँ से, गुणा 100 प्लस क्या दिया है, फिर आगे ये भी दिया है कि उसे घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर जो है क्या हुआ घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जितना x रुपए जो है क्रय मूल्य है, तो लाभ जो प्रतिशत है वो भी कितना है? x% ही है। ठीक है, तो x% लाभ हो गया यहाँ से। ठीक है भाई, x% लाभ भी कितना है दोस्तों? x%। तो यहाँ से ये बटे आएगा 100। ठीक है, अब आइए ऑप्शन करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 80 और बी वाला ऑप्शन दिया है 100 और सी वाला ऑप्शन दिया है 72 और डी वाला ऑप्शन दिया है 90। ठीक है, 80, 100, 72, 90 ये ऑप्शन दिया है। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, अगर हम पहला ही ऑप्शन उठाते हैं, ठीक है, तो 144 बराबर 80 गुणा 100 प्लस 80 बटे 100। तो 80 प्लस ये होगा 180 बटे 100।
तो ये 0 से 0 कैंसिल, 18 8 144 आ रहा है। ठीक है भाई, इसके बराबर आ रहा है, तो ये पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है भाई, घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, 80 रुपये होगा, ये इसका सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 63। इसमें दिया है यदि मोहन को एक पेन बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 20% होता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, ये पूछा है। ठीक है भाई, लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य का 20%। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1/5। ठीक है, किसका कह रहा है दोस्तों, विक्रय मूल्य का, है ना। तो अगर उसका विक्रय मूल्य 5 यूनिट है तो 1 यूनिट क्या हो रहा है दोस्तों, इससे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे पूछा उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछा है, तो यहाँ से देखोगे दोस्तों प्रॉफिट कितना है, 1 है। और सीपी की बात करें, अगर सीपी कैसे निकलेगा, 5, तो 5 में यूनिट में तो बेच रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 घटा देंगे तो आएगा ये 4 यूनिट। तो बटे 4, 1/4 को क्या लिखते हैं दोस्तों, 25%। ठीक है भाई, 25%, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं 64। इसमें दिया है यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर ए हानि की गणना 25% की जाती है ना। किसके आधार पे, विक्रय मूल्य के आधार पे दोस्तों। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4। किसके आधार पे कह रहा है, विक्रय मूल्य के आधार पे। तो एसपी अगर 4 यूनिट है, ठीक है, तो हानि कितने की हो रही है दोस्तों, 1 की क्या हो रही है दोस्तों, हानि हो रही, लॉस हो रहा है 1 का। ठीक है, तो यहाँ से सीपी अगर हम बात करें तो सीपी कितना होगा, 4 प्लस का 1, 1 का जो लॉस हो रहा है वो जोड़ देंगे, है ना। तो सीपी आएगा 5 यूनिट। हमसे पूछा है लागत मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत। ठीक है, तो हानि कितनी हो रही, 1 हो रही है, कितने पे दोस्तों, 5 पे। तो 1/5 को क्या लिखेंगे हम, 20%। ठीक है, 1/5 को लिखेंगे 20%, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन 65 देखते हैं। इसमें दिया है एक आदमी को एक अलमारी एक निश्चित मूल्य एस पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है भाई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। ठीक है, किसके, विक्रय मूल्य के, है ना। तो अगर एस पी 5 यूनिट है तो लाभ कितना हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों सीपी और एसपी और ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है, यदि उसके, अब यहाँ से देखिए दोस्तों हम इसे वो बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एसपी देख लेते हैं 5 और प्रॉफिट कितना है, 1 है। तो इसका हम अगर परसेंट निकालेंगे, क्योंकि आगे दिया है हमें अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो इसका दोस्तों अगर आगे परसेंट निकालेंगे तो वहाँ से फिर हमें दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा लिए और इसका अनुपात भी ले लेंगे, 2 जीरो यहाँ बढ़ा लिए। तो आप बताइए दोस्तों, 500 की बेच रहे हैं, 100 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना होगा दोस्तों, 400 यूनिट होगा, है ना। सीपी होगा 400 यूनिट। क्या दिया है कि क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो इसमें दोस्तों 10% की वृद्धि करेंगे, कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, तो 400 में 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 440। ठीक है, और फिर दिया है और वह उसे एस से 4% अधिक मूल्य पर बेचता है। ठीक है, एस कितने में बेचता है, अब वो 4% अधिक मूल्य पे बेचता है। तो इसका दोस्तों 4% निकालेंगे तो ये होगा 520। ठीक है, 500 कितना होगा दोस्तों, 520 होगा। तो हमसे पूछा है उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रतिशत, यहाँ से कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से प्रॉफिट होगा दोस्तों 80। ठीक है, पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था, 100 हो रहा था, अब कितना हो रहा है, 80 हो रहा है। तो उसका पूछा है कि प्रतिशत लाभ कितना है। 80 का तो प्रॉफिट हो रहा है कितने पे दोस्तों, सीपी कितना है, 440 है। तो 80 का प्रॉफिट हो रहा है कितने की, सीपी पे 440 के। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूना 8। ठीक है, 4 एक 4। तो ये हो गया दोस्तों 200/11%। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे दोस्तों, ये होगा 11
11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा, 11 एकन 11, कितना बचा 9, ठीक है, 11 अट्ठे 88, तो ये 18 किस में दिया है शुरू में, सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, सी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। ऐसे आप इसे दोस्तों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 इसलिए बढ़ा लिए ताकि आगे परसेंट निकाल रहे हैं उसमें कैलकुलेशन ना बढ़े। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब देखते हैं 66। इसमें दिया है 625 रुपये की एक वस्तु को बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 रुपये की वस्तु बेचने के बाद हुई हानि के समान है। वस्तु का लागत मूल्य पूछा क्या है। ठीक है भाई, 625 रुपये की वस्तु बेचने के बाद अर्जित लाभ, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है दोस्तों, प्रॉफिट निकलेगा SP माइनस का CP। ठीक है, लॉस की अगर बात करें तो लॉस निकलता है CP माइनस का SP। ठीक है, CP माइनस का SP। 625 रुपए की एक वस्तु बेचने के बाद अर्जित लाभ, ठीक है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और बेच कितने में रहा है, 625 में, तो 625 में बेचने के बाद, ठीक है, ये मान लिया CP हो गया, ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अर्जित लाभ 435 रुपए की वस्तु बेचने के बाद हानि के समान है, तो हानि के ये समान है। हानि कैसे निकलेगी दोस्तों, CP में से क्या घटाएंगे, SP दिया कितना है, 435। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इसे लाएंगे इधर, ऐड हो जाएगा ये 435, इसमें जोड़ेंगे 5 और 5 10, 3 2 5 और 1 6, 6 और 4 10, 1060, और ये CP उधर आएगा तो ये होगा 2CP। 2 से काटेंगे, 2 पंजा 10, 2 3 60, तो इस CP आ गया 530। वस्तु का लागत मूल्य पूछा है। ठीक है, यही इसका आंसर होगा दोस्तों, CP बराबर 530। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन 67। इसमें दिया है एक वस्तु को 13,400 में बेचने से होने वाला लाभ 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुई नुकसान के बराबर है। ठीक है भाई, कितने में बेच रहे हैं, 13,400 में, 13,400 में बेचने से होने वाला लाभ, तो ये लाभ हो गया दोस्तों, है ना, ये लाभ, ये किसके बराबर है, ये कह रहा है कि 11,600 में उस वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर है दोस्त, CP 11,600। ठीक है, ये इतना नुकसान हो गया 11,600 का, इसके ये बराबर है। तो इसे इधर लाएंगे तो ये जुड़ जाएगा दोस्तों, यहाँ से 0 0 और ये 6 4 10, ठीक है, 3 और 2 5 और ये 25। ठीक है, 25,000 हो गया, और CP इधर लाएंगे तो ये 2CP हो जाएगा, 2 इंटू CP, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 25 दूना 50, 0 0 बराबर CP हो गया। अगर इसे 14,750 में बेचा जाता है, आगे क्या दिया है कि अगर इसे कितने में बेचा जाता है, 14,750 रुपये में, ठीक है, बेचा जाता है, तो क्या लाभ होगा ये पूछा है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, कितने का लाभ होगा, तो घटा लेंगे, अगर हम ये 14,750 इसमें से घटाएंगे 12,500, तो ये 0 और ये 5 2 और ये 2, 2250। ठीक है, तो 2250 इसका आंसर होगा। इतने का क्या हो रहा है दोस्तों, से प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है भाई, 2250 इसका D वाला सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 68। इसमें दिया है एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। ठीक है भाई, 832 में बेच रहा है, तो उससे क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ की बात कर रहा है, तो ये CP होगा। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, नुकसान के बराबर है। नुकसान कैसे निकलता है दोस्तों, CP माइनस का SP कितना है, 448। इसे इधर लाओगे तो ये जुड़ जाएगा, 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 8, 8 और 4 12, 1280, और इधर लाएंगे तो CP कितना होगा, 2 इंटू CP,
2 से काटेंगे 6 और 40, ठीक है 640। तो ये किसके बराबर हो गया, सीपी आ गया 640। 50% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, ठीक है भाई। क्या पूछा है, इसका विक्रय मूल्य। 50% इस पे लाभ हो रहा है तो इसका 150% निकालेंगे दोस्तों। 640 गुणा 150%, का साइन हटेगा नीचे आएगा 100, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 15 चौको 60 हासिल 6, 15 छक्का 90, 90 और 6 96, ठीक है भाई 960 रुपये इसका आंसर होगा। इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 69। इसमें दिया है किसी मेज को 1750 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उसकी तुलना में 1800 रुपये में बेचने पर 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें, ये पूछा है, ठीक है भाई। पहले कितने में बेच रहा है दोस्तों, 1750 में। अब उसके बाद वो बेच रहा है 1800 में, तो कितने का लाभ हुआ दोस्तों, 50 का लाभ हुआ, है ना। 50 का लाभ हुआ, ये किसके बराबर है, कह रहा है 4% अधिक है ना। तो ये 4% अधिक का मतलब 4% लाभ की बात कर रहा है। तो जो 50 है ये 4% के बराबर होगा। 4% किसके बराबर है दोस्तों, 50 के, ठीक है। क्रय मूल्य पूछा है, इसका दोस्तों हम 100% बनाएंगे क्योंकि सीपी जो है क्रय मूल्य 100% होगा, ठीक है भाई। तो इसका 100 बनाने के लिए 25 से गुणा करेंगे इधर, तो 25 चौका 100, ये हो गया 100%। तो इधर भी कितने से करेंगे दोस्तों, 25 से करेंगे, तो 25 पंजे 125, 1250, ठीक है भाई 1250 रुपये इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन देखते हैं 70। इसमें दिया है किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, ठीक है। कितने में बेच रहे हैं दोस्तों, 832 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ, तो ये कितना होगा दोस्तों, सीपी, ठीक है। किसके बराबर है, हानि के, सीपी माइनस का कितने में, 448 रुपये में। अब कितने में बेच रहा है दोस्तों, 448 में, इसके बराबर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से उस वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो यहाँ से सीपी निकालेंगे दोस्तों। ये होगा 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 8, 8 4 12, 1280। तो ये कितना होगा, 2 इंटू सीपी, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, 2 चौका 8, तो ये हो गया सीपी के बराबर 640। वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। 10% हानि का मतलब इसका कितना निकालना है दोस्तों, 90%, ठीक है। इसका 90% निकालना है, तो यहाँ से 640 गुणा 90%, का साइन हटेगा नीचे आएगा 100, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, तो 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 छक 54 और 3 57, ठीक है। 576 इसका आंसर होगा दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 71। इसमें दिया है एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेचा। अगर उसने इसे 800 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती। वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना है, ये पूछा है, ठीक है भाई। तो सीपी, यहाँ पे सीपी हो गया, ठीक है भाई। सीपी क्या हो रहा है, पहले कितने में बेच रहा है दोस्तों, पहले बेच रहा है 960 में, तो एसपी हो गया दोस्तों 960, ठीक है 960 में बेच रहा है। अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब कितने में बेच रहा है, 800 रुपये में, तो अब एसपी हो गया 800, ठीक है। एसपी हो गया दोस्तों 800। क्या दिया है कि कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेचा, अगर उसने इसे 800 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के, है ना, शुरुआती लाभ, पहले क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई, ठीक है। शुरुआती लाभ जो है उसका कितना दोस्तों, 1/3 के बराबर हानि हुई, ठीक है।
अगर लाभ उसका 3 यूनिट है तो 1 यूनिट क्या हो रही है दोस्तों, हानि हो रही है ना। तो ये लॉस हो गया। तो लॉस अगर हम x मान लेते हैं तो हानि मतलब लॉस अगर x मान लिया तो प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों, 3x होगा, है ना। इनका अनुपात ले लेंगे 3x और x, ठीक है। ऐसे ना करो तो दोस्तों 1 यूनिट मान के भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 1 यूनिट मान लिया और ये मान लिया 3 यूनिट है, ठीक है। प्रॉफिट हो गया 3 यूनिट, लॉस हो गया 1 यूनिट। वस्तु का हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत कितना था, ये पूछा है, ठीक है भाई। देखिए अब आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा दोस्तों, पहले 960 में बिक रही थी, अब कितने में बिक रही, 800 में। तो कितने का चेंजेस आया यहाँ से यहाँ तक, 160 का, है ना। और इसमें कितने का चेंज होगा दोस्तों, पहले प्रॉफिट हो रहा था, इनका अगर हम डिफरेंस लेंगे तो अब क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है 1 यूनिट का, है ना। लॉस की बात करें तो माइनस में लेंगे, तो ये दोस्तों ये भी माइनस ही होता है एक तरह से, माइनस माइनस का 1, तो ये हो गया 4 यूनिट। 4 यूनिट किसके बराबर है, कितने का दोस्तों, यहाँ से देखिए ये होगा 160 के, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 40 के। 1 यूनिट की वैल्यू 40 हो गई। और पूछा हमसे वस्तु का लाभ, 3 यूनिट की वैल्यू पूछा है, 3 यूनिट किसके बराबर होगा, 4 से गुणा करेंगे तो 4 12, 120 हो गया, 120 हो गया 3 यूनिट। तो सीपी देखेंगे दोस्तों, सीपी कितना होगा, सीपी होगा दोस्तों, सीपी होगा एसपी में से प्रॉफिट का क्या करेंगे, घटाएंगे। एसपी कितना दिया है 960, उसमें से प्रॉफिट है 120, ये घटा दिया तो ये 0 होगा, 4 होगा, ठीक है। यहाँ से कितना होगा 840, सीपी आ गया दोस्तों 840, ठीक है। अब देखिए दोस्तों प्रॉफिट 120 का हो रहा है और सीपी 840 है, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकलेगा 120, तो प्रॉफिट हो रहा है। सीपी कितना है 840 और इसे काटेंगे 6284, तो 1/7 आ गया दोस्तों। 1/7 किस में दिया है, 1/7 मतलब परसेंट की बात करें तो 100 से गुणा करेंगे हम, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो ये होगा दोस्तों 100/7%, ठीक है भाई। 100/7% इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था इसका तरीका। अब चाहो तो आप इसे लॉस से भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो लॉस कितना हो रहा है दोस्तों, 40 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो यहाँ से भी हम सीपी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सीपी निकालेंगे, एसपी कितना है 800, ठीक है, उसमें लॉस जोड़ा जाता है, सीपी निकालेंगे तो सीपी बराबर क्या होता है दोस्तों, एसपी प्लस का लॉस। तो 800 लॉस कितने का हो रहा है, 40 का, तो यहाँ से भी निकल आएगा दोस्तों 840, ठीक है, 840 आ गया। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं सीपी कितना आ गया 840। तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही होगा, इसका आंसर होगा 100/7%। आइए दोस्तों 72 देखते हैं। इसमें दिया है अनु ने कुछ लाभ में ₹480 में एक लेख बेचा, ठीक है। कितने में बेचा दोस्तों, 480 रुपये में बेचा। एसपी बराबर हो गया 480, एक उसने लेख बेचा है। अगर वह इसे 400 में बेचा होता, अगर उसने कितने में बेचा होता दोस्तों, 400 में, अब वो इसे 400 में बेच रही है। अगर 400 में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के, अब यहाँ पे सीपी होगा, ठीक है। शुरुआती लाभ का क्या हो रहा है दोस्तों, पहले तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद लॉस हो गया। तो कह रहा है कि शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता, ठीक है। शुरुआती लाभ का कितना, 1/3 के बराबर क्या होता दोस्तों, नुकसान होता, ठीक है। तो प्रॉफिट अगर 3 यूनिट है, नुकसान कितने का हो रहा है दोस्तों, 1 यूनिट का, है ना। 1 यूनिट का नुकसान हो रहा है, अगर प्रॉफिट उसका 3 यूनिट है। तो यहाँ से इनका डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से 3 और डिफरेंस क्योंकि लॉस की बात हो रही तो -1, 3 और 1 4, ठीक है। डिफरेंस यहाँ भी माइनस ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4। तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितने का अंतर है दोस्तों, एसपी में, ठीक है। एसपी में है 80 का यूनिट अंतर। तो 4 यूनिट 80 के बराबर, 1 यूनिट 20 के बराबर है, ठीक है। तो लेख का लागत मूल्य पूछा है हमसे, क्या पूछा है दोस्तों, लागत मूल्य। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगा दोस्तों, अगर हम 20 से गुणा करेंगे तो ये होगा 60,
ठीक है, प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों, 60 हो गया। एसपी है 480, तो सीपी यहाँ से कितना निकलेगा, 480 में से 60 घटाएंगे तो ये आएगा 420। ठीक है, सीपी आ गया 420। लागत मूल्य पूछा है हमसे, यही इसका आंसर होगा, सीपी बराबर 420। ठीक है भाई, 420 इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप ये भी सवाल समझ पाए होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 73। इसमें दिया है किसी वस्तु को 246.80 रुपये में बेचने पर लाभ 216 में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। ठीक है, एसपी कितना है दोस्तों, कितने में दोस्तों, 246.80 में। ठीक है, पहले इतने में दोस्तों बेच रहा है, फिर उसके बाद क्या दिया, 216 में बेचने पर हुई हानि। अब कितना है दोस्तों, अब एसपी है 216। ठीक है, अब एसपी हो गया 216, तो ये सीपी यहाँ पे होगा, पहले इतने में बेच रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, इतने में बेच रहा है। ठीक है, पहले क्या कर रहा है कि 246.80 रुपये में बेचने पर लाभ, तो यहाँ से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद हो रही है दोस्तों लॉस, हानि हो रही है। ठीक है, 20% अधिक है, हानि से कितना अधिक है, बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/5। तो अगर 5 यूनिट की हानि हो रही है तो 1 अधिक 6 यूनिट का क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 6 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है अगर 5 यूनिट की हानि हो रही है तो। अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे दोस्तों, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 6 और 5 11। 11 यूनिट किसके बराबर होगा, यहाँ से अगर लेस करेंगे अगर हम, ठीक है, 216 और ये घटाएंगे अगर तो 0.80। ठीक है, और ये आएगा दोस्तों 30.80, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2.80। तो 6 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 2.80 गुणा करेंगे किससे, 6 से, तो ये 0। ठीक है, 8 छंग 48, हासिल 4 और 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 16.80। ठीक है, ये हो गया दोस्तों प्रॉफिट। तो यहाँ से सीपी अगर निकालेंगे हम तो 246.80 माइनस 16.80, ये लेस करेंगे तो यहाँ से ये आएगा दोस्तों 30। ठीक है, 230 आएगा, सीपी आ गया 230। अब वो कह रहा है कि इसे 220.75 में बेचा जाए। ठीक है, पहले कितने में बेच रहे हैं दोस्तों, सीपी आ गया 200, इसमें खरीद के ला रहा है, बेच कितने में रहा है, 220.75 इतने में बेच रहा है। तो यहाँ से अगर हम लेस करेंगे तो कितने का दोस्तों यहाँ से नुकसान हो रहा है, तो यहाँ से नुकसान देखेंगे 0.25। ठीक है, और फिर यहाँ से 0.25, यहाँ पे हो गया 9.25 कितने पे दोस्तों, सीपी कितना है 230/230, 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 23 चौक 92 है ना, 23 चौक 92, तो 4 बार किस में आ रहा है दोस्तों, 23 चौक 92। ठीक है, फिर कितना 5 बचा, तो 4 बार लगभग किस में आ रहा है, हानि होगी, क्योंकि ये कम है एसपी। ठीक है, हानि होगी 4% लगभग, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका कितना सही होगा, बी वाला इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं 74। इसमें दिया है किसी वस्तु को 1741 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को 897 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ होता है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों सीपी। जब हम उसको कितने में बेच रहे हैं दोस्तों, एसपी बराबर 1741 में। ठीक है, इतने में जब बेच रहे हैं तब क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है। और फिर क्या दिया है कि 897 रुपये में बेचने पर, तो एसपी बराबर हो गया 897। ठीक है, 897 में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक है। ठीक है, ये लॉस हो गया, तो 11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों,
11% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/100। ग्यारह परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 11/100 क्या है दोस्तों? 11% अधिक है ना? किससे अधिक है? 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो हानि अगर 100 यूनिट है तो 11% अधिक 111 क्या होता है दोस्तों? ये प्रॉफिट प्राप्त होता है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस अगर देखेंगे तो ये डिफरेंस होगा दोस्तों 211 यूनिट। यहाँ से यहाँ देखेंगे डिफरेंस ये कितना होगा? 1741 और ये 897। तो ये 11 होगा, 7 4 यहाँ पे 13, तो ये आएगा 4। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया? 16। 16 में से ये 8 गया 8, 844। ठीक है, 844। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 4 के बराबर होगी। हमसे पूछा है वस्तु का लागत मूल्य, तो प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों। यहाँ से 111 यूनिट कितना होगा? 4 से डिवाइड गुणा करेंगे तो ये आएगा 444। ठीक है, तो सीपी कितना होगा दोस्तों? यहाँ से अगर सीपी की बात करें हम तो 1741 में तो वो बेच रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है? वो घटा देंगे 444 का। ठीक है, तो 1741 में 444 घटाएंगे अगर, तो ये आएगा 7, 13 और ये 9। ठीक है, 16, 16 में से ये गया दोस्तों 1297। ठीक है, 1297। तो सीपी बराबर आ गया दोस्तों 1297। ठीक है, 1297, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 75। इसमें दिया है किसी वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर उस वस्तु को समान दर से 1234 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। ठीक है भाई, ये हो गया सीपी। कितने में बेच रहे हैं? 2500 में। ठीक है, 2500 में पहले बेचने की बात कर रहा है। ठीक है, 2500 में। उसके बाद ये क्या हो रहा है? हानि से 11% अधिक, मतलब ये प्रॉफिट हो रहा है। फिर उसके बाद कितने में बेच रहा है दोस्तों? 1234। तो यहाँ से ये क्या हो रहा है दोस्तों? लॉस हो रहा है। ठीक है, हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो 11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 11/100। ठीक है, किससे? हानि से। तो जिसके साथ से का जुड़ा हो उसकी वैल्यू नीचे आती है। तो अगर लॉस 100 यूनिट हो रहा है तो प्रॉफिट कितना होगा? 11 जोड़ देंगे इसमें, 111 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, लॉस अगर 100 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 111 का। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है, वस्तु का क्या पूछा है दोस्तों? क्रय मूल्य पूछा है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अंतर कितना है? 2500 और ये 1234 और ये 6। ठीक है, और ये 6, तो यहाँ से 1266। ठीक है, तो यहाँ से अंतर देखेंगे अगर हम तो ये होगा 211। 211 यूनिट। यहाँ से यहाँ इनका अंतर कितना है? 1266। 1266, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 6। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 6 होगी। ठीक है, हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, क्या पूछा है? क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट निकालेंगे पहले। प्रॉफिट कितना है? 111 यूनिट। तो 111 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 111 से 6 से गुणा होगी तो यह आएगा 666। प्रॉफिट हो गया 666। और एसपी कितना है? 2500। तो सीपी निकालेंगे। सीपी होगा दोस्तों 2500 में से 2500 में से दोस्तों 666 क्या कर देंगे? हम लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आएगा ये 4 और ये 3, 834। सीपी बराबर आ गया 834। ठीक है, लेकिन एक और बचा, ही 1834 आएगा। ठीक है, 1834, इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन 76 देखते हैं। इसमें दिया एक वस्तु को 535 रुपये में बेचने पर हुई हानि। ठीक है, क्या हो रहा है दोस्तों? हानि हो रही है। तो ये हो गया सीपी। 535 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है? हानि हो रही है। हुई हानि
उस वस्तु को 775 रुपये में बेचने पर, ठीक है, अब कितने में बेच रहा है दोस्तों, 775 में। तो 775 में अब बेच रहा है तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट होगा, क्योंकि ज़्यादा में बेच रहा है। ठीक है, पहले 535 में बेच रहा था। बेचने पर प्राप्त लाभ का 60%, ठीक है, किसका है दोस्तों, प्राप्त लाभ का 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 3/5, ठीक है, 3/5। क्या दिया है, 775 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60%। तो प्रॉफिट अगर 5 यूनिट हो रहा है ना, प्रॉफिट अगर 5 यूनिट हो रहा है तो लॉस कितना हो रहा है दोस्तों, 3 यूनिट हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है दोस्तों 3 यूनिट। तो प्रॉफिट अगर 5 यूनिट है तो लॉस हो रहा है दोस्तों 3 यूनिट। तो यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा 5 3 8, 8 यूनिट। यहाँ से यहाँ इसका डिफरेंस देखेंगे तो ये आएगा 0, ठीक है, और ये 4 240, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी दोस्तों 30, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे भाई 30। पूछा क्या हमसे, वस्तु का विक्रय मूल्य, तो यहाँ से लॉस से भी निकाल सकते हैं और प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 30 से गुणा करेंगे, ये आ गया लॉस दोस्तों, आ गया 90। ठीक है, तो यहाँ से सीपी अगर निकालेंगे हम, एसपी है 535, उसमें लॉस जोड़ देंगे, कितने का लॉस है, 90 का। तो सीपी बराबर आ गया दोस्तों ये 5 9 और 3 12, 625। ठीक है मेरे भाई, 625, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं 77। इसमें दिया है एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है। ठीक है भाई, कितने में खरीदता है दोस्तों, 25 रुपये में खरीदता है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों आर्टिकल, आर्टिकल मतलब वस्तु, और ये हो गया प्राइस। ठीक है, प्राइस हो गया। आर्टिकल कितना है दोस्तों, 1 दर्जन। 1 दर्जन में कितने होते हैं दोस्तों, 12 होते हैं। तो पहले खरीदने की बात कर रहा है, मतलब 12 जो है कितने में खरीद रहा है, 12 खरीद रहा है 25 रुपये में। ठीक है, 25 रुपये में। और फिर दिया है कि 5 पेंसिल के लिए 12 रुपये की दर से बेचता है। तो एसपी कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से कितने में बेच रहा है, 5 पेंसिल जो है कितने की दर से बेचता है दोस्तों, 12 रुपये की दर से। तो 5 यूनिट 12 के बराबर हो गया। यहाँ से देखेंगे दोस्तों, अगर आर्टिकल सेम करेंगे तभी बात बनेगी, है ना। ऐसा संभव नहीं कि 12 जो है 25 के खरीद रहा है, 5 जो है 12 के बेच रहा है, तो यहाँ से तो कुछ निकलेगा नहीं। हमें आर्टिकल सेम करने होंगे। ठीक है भाई, ऐसा संभव नहीं है कि मान लो चीनी है ना 1 रुपये 10 रुपये किलो मिल रही है, और उसका हमने कंपेरिजन कर दिया दोस्तों तेल के साथ में 10 रुपये किलो। ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, 10 रुपये लीटर, है ना, एक ही क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे अगर लीटर की बात कर रहे हैं तो लीटर में कंपेरिजन होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं कि किलोग्राम की, तो ये भी किलोग्राम होना चाहिए। तो इसे दोस्तों हम आर्टिकल को सेम बराबर करेंगे, तो यहाँ से हम करेंगे 5 से गुणा, तो इधर भी करनी पड़ेगी 5 से, और इससे करेंगे 12 से गुणा, तो यहाँ भी करनी पड़ेगी 12 से। तो ये हो गया दोस्तों 25 पंजे 125 रुपये, और ये हो गया 12 12 144 रुपये। ठीक है, ये हो गया। हमसे पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत। तो देखिए दोस्तों, सीपी जो है 125 है, और एसपी कितना है, 144 है। कितने का दोस्तों यहाँ से प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हम देखेंगे तो ये घटाएंगे यहाँ से, 19 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है भाई, 19 का क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से प्रॉफिट हो गया। तो 19 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, सीपी कितना है 125, तो 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो 19 चौक 76, 76/5। ठीक है, तो ये देखेंगे 15 पना 75। ठीक है, 15 पना 75 किस में दिया है दोस्तों, अब कुछ आगे भी होगा तो इसका सी वाला ही सही होगा, क्योंकि प्रॉफिट की भी बात कर रहा है, तो इसका सी सही होगा। 15 पन्ना 75, एक बचा पॉइंट में जाएगा, तो इसका सी वाला सही होगा। ठीक है भाई, 15.2% लाभ होगा उसे।
आइए दोस्तों 78 देखते हैं। इसमें दिया है एक विक्रेता 5 रुपये में 8 नग पीस के हिसाब से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है। ठीक है, 8 केले कितने के हिसाब से खरीदता है दोस्तों? 5 रुपये के हिसाब से। ठीक है, 8 केले 5 रुपये के हिसाब से खरीदता है। और फिर क्या दिया, उन्हें 8 रुपये में 5 नग पीस के हिसाब से बेचता है। ठीक है, 5 पीस कितने में बेचता है दोस्तों? 8 रुपये में। तो यहाँ से आर्टिकल हम बराबर करेंगे। ठीक है, आर्टिकल अगर बराबर करेंगे तो यहाँ 5 से गुणा करेंगे, तो इधर भी करनी पड़ेगी 5 से। तो यहाँ 8 से करोगे तो यहाँ भी करनी पड़ेगी 8 से। ठीक है, तो ये हो गया 25, मतलब 40। आर्टिकल का सीपी कितना हो गया? 25 रुपये 40 किलो का। और बेच कितने में रहा है दोस्तों? 864 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों? यहाँ से आएगा 9। ठीक है, और 5 में से 2 गया 3, 39 का। 39 का प्रॉफिट आएगा। कितने सीपी है? 25। तो 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 25 से डिवाइड करेंगे 4 बार। ठीक है, तो 9 चौक 36, हासिल 3, 4 12, 12 और 3 15, 156% क्या होगा दोस्तों? उससे प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये था इसका तरीका। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल हो गया और ये हो गया प्राइस। आर्टिकल कितना है? 8। ठीक है, 5 रुपए के 8, और 5 रुपए के कितने हैं? बेच कितने में रहा है? 5 रुपए के 8। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 25, तो ये आ गया 8 64। ऐसे भी इसे कर सकते हैं। ऐसे हर एक टाइप में क्वेश्चन में हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी गुणा इससे कर दी, इसकी इससे कर दी, तो एसपी आ गया 64 और सीपी आ गया 25। ऐसे हर एक क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों मेथड समझ आए होंगे। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 79। इसमें दिया है अनिल ने 12 सेब 50 रुपये में खरीदे। ठीक है, कितने सेब खरीदे दोस्तों? 12 सेब कितने में खरीदे दोस्तों? 50 रुपये में। ठीक है, 50 रुपये में। और उसमें से 8 सेब 50 रुपये में बेच दिए। और 8 सेब कितने में बेच दिए दोस्तों? 50 रुपये में बेच दिए। ठीक है, तो यहाँ से आर्टिकल हम सेम करेंगे। तो यहाँ 12 दूनी 24 होता है ना? तो ये 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी हम कर देंगे 2 से। और ये 8 3 24 होता है, तो यहाँ भी कर दिया 3 से। तो ये आ गया इसका सीपी दोस्तों 100 रुपये। ठीक है, और एसपी आएगा 150 रुपये। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 50 का। 100 पे कितना है? तो 50%। ठीक है, 50 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आएगा 50%। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी इसे कर सकते हैं। तो ये आ गया दोस्तों 50%। इसका ए वाला सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 80। इसमें दिया राम ने 20 रुपये में 5 केले खरीदे। ठीक है, 5 केले कितने में खरीदे दोस्तों? 20 रुपये में खरीदे। ठीक है, 20 रुपये में खरीदे और उन्हें 3 की दर से 15 रुपये में बेच दिया। तो 3 की दर से कितने में बेच दिया दोस्तों? 15 रुपये में बेच दिया उसने। तो उसका लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे, तो इधर भी कर देंगे दोस्तों 3 से। तो यहाँ करेंगे 5 से, तो यहाँ भी कर देंगे हम 5 से। तो ये आ गया दोस्तों 60 रुपये सीपी हो गया। और एसपी कितना? 15 पना 75 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों? 15 का प्रॉफिट हुआ। 15 का प्रॉफिट कितने पे? 60 पे। ठीक है, 15 का प्रॉफिट हुआ कितने पे दोस्तों? 60 पे। तो 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाए। ये दिया 60, तो 15 चौक 60, 4 से डिवाइड करेंगे 25। तो ये आ गया दोस्तों 25%। ठीक है भाई, 25% इसका आंसर होगा। इसका भाइयों ए वाला सही होगा। और दूसरा क्या है, इसे दोस्तों हम क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी तरीका सही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों, सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, अपने सारे फ्रेंड के साथ में शेयर करना।
यहाँ पर हम रेलवे की कंप्लीट जो बुक है सर की वो पढ़ने वाले हैं, आदित्य रंजन सर की रेलवे के लिए बेहतरीन बुक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना।